today I have brought one more topic and that is auxiliary verbs. So auxiliary verbs क्या होता है बेटा? हो सकता है आप लोगों ने नाम ना सुना हो या काफी लोगों ने सुना होगा. Auxiliary verbs होता है helping verbs. ठीक है बेटा? If somebody asks you what is auxiliary verb, so you can say auxiliary verb is a helping verb. Now auxiliary verb हमको क्यों हेल्प करता है? क्या हेल्प करता है? ऑक्सिलरी वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है जो हमें ये बताता है कि कोई काम किस टाइम हुआ है, वो टेंस बताता है. वो हमें ये बताता है कि किसी काम की कंडीशन क्या है, स्टेट क्या है, वो खत्म हो चुका है या वो होएगा, या वो हमें ये भी बताता है कि जो इंसान काम कर रहा है उसका मूड क्या है, वो काम कैसे हो रहा है, गुस्से में हो रहा है, वो काम धमकी में हो रहा है, वो काम की पॉसिबिलिटी है या वो सजेशन दे रहा है. तो ऑक्सिलरी वर्ब इज ए हेल्पिंग वर्ब which express tense means time of an action. Then voice की active voice है या passive voice है, and mood. तो जो काम करता है उसका मूड भी हमें बताता है जो वर्ब, उसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. सो यहाँ पे डेफिनेशन में आप लोग लिखिएगा, a helping verb which is used to express tense, mood, voice in a sentence, that is called auxiliary verb. Now auxiliary verbs are of two types. Auxiliary verbs दो प्रकार की होती हैं. First one is primary auxiliary, second one is modal auxiliary, जिसे आप modals कहते हैं लेकिन हमें कहना चाहिए modal. So auxiliary verbs primary auxiliaries भी होती हैं और modals भी होती हैं. Now primary auxiliaries से first से लेके बड़े बच्चे सब primary auxiliary के बारे में जानते हैं. हाँ, आपको ये नहीं पता कि इस वर्ब को हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं. देखो फर्स्ट के बच्चा इज एम आर यूज करता है सेंटेंसेस में, है ना. आपके टीचर्स आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं. फर्स्ट है केजी की स्टूडेंट्स हैं, हैज हैव का यूज करते हैं, हैज हैव हैड का यूज करते हैं, डू का करते हैं, डज का करते हैं, इज एम आर का करते हैं. तो आप इन वर्ब्स को जानते हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि इन वर्ब्स को हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी. सो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी, हैज और डू की फॉर्म्स आती हैं. तो बी की फॉर्म्स क्या है? अगर हम बी की फॉर्म की बात करते हैं प्रेजेंट में तो इज, एम, आर. ठीक है. पास्ट में बात करेंगे तो वॉज और वर. लेकिन जब आप वॉइस बनाते हैं, जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है बीइंग की और बीइंग की. सो बी जो वर्ड है इसकी ये फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, was, were, being and being. Next है आपका has, have और had. So has, have, had जो है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है और ये हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं. ठीक है. और हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं. नेक्स्ट है आपका do, do, does, did और done. ये do की फॉर्म्स है. तो आप फर्स्ट क्लास में भी टीचर आपको वर्ड सिखाते हैं, do का होता है, does का होता है, क्वेश्चंस बनते हैं. तो आपको पता है डू कहाँ यूज करते हैं? जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है. डज कहाँ लगाते हैं? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है. और अगर हम पास्ट की बात करें, कोई काम खत्म हो गया तो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आप क्या यूज करेंगे? डिड. और जो डन होता है ये हमारा पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है या पास्ट परफेक्ट में आता है. सो ये हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी है. आप इसी तरीके से सुंदर से नोट बनाएंगे. विल मेक नोट्स इन योर रजिस्टर. नाउ सेकंड इज योर मॉडल ऑक्सिलरी. नाउ प्राइमरी ऑक्सिलरी वी नीड फॉर टेंस एंड फॉर वॉइस. हमें टेंस में और वॉइस में प्राइमरी ऑक्सिलरी की जरूरत होती है. और हमें मूड एक्सप्रेस करना है, हमें ये एक्सप्रेस करना है कि कोई काम हो सकता है या कोई किसी काम की संभावना है या हम धमकी दे रहे हैं या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम सजेशन कर रहे हैं, तो हमें नीड होती है मॉडल्स. सो इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 13 मॉडल्स. कैन, कुड, ये इसका पास्ट है. कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ought to, need, must, has to या have to, then there. So ये हमारे हैं modal auxiliary. So now this is modal auxiliary in detail. कि हमारे पास ये जो 13 मॉडल्स हैं इसको हम किस केस में यूज करते हैं. सो अगर हम बात करते हैं एबिलिटी की, क्षमता की, तो हम मॉडल यूज करते हैं कैन और कुड. अब आप योग्यता की बात कर रहे हो, आप क्षमता की बात कर रहे हो तो आप मॉडल यूज करेंगे कैन. जैसे आई कैन
very well, right? She can sing melodiously. तो उसकी क्षमता है, ठीक है। यही क्षमता अगर हम पास की बात करते हैं, when I was 10 years old, I could run very fast. जब मैं 10 साल की थी तो मैं बहुत तेज दौड़ सकती थी। तो हम क्षमता की अगर बात करते हैं, एबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में कैन लगाइए और पास्ट टेंस में कुड लगाइए। नाउ सर्टेनिटी और विश, जहां पे कोई काम निश्चित ही होना है या आप कोई इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो आपको यूज करना है मस्ट, शैल या विल। जैसे टुमारो आई शैल गो टू दिल्ली, तो ये आपकी विश है, आप दिल्ली जाना चाहते हैं, राइट। या फिर आई मस्ट गो टू स्कूल एट टाइम, ठीक है, ये सर्टेन है कि आपको स्कूल समय पे जाना है। तो अगर आपको बात करनी है सर्टेनिटी की या विश की, तो आप मोरल यूज करेंगे मस्ट, शैल एंड विल। तो आप लोगों को पता है आई और वी के साथ वी यूज शैल, एंड ही, शी, इट, दे, यू, वी यूज विल। नाउ लेकिन ये रूल कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं, ये रूल मोडाफ हम यूज करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है। तो फिर आई और वी के साथ विल लगाएंगे और ही, शी, इट के साथ आप शैल लगाते हैं। मोडाफ की अगर हम बात करें तब नाउ है आपका नेसेसिटी, जहां बात हो रही है आवश्यकता की, जहां बात होती है नेसेसिटी की, वहां पे हम यूज करते हैं मस्ट या हैज टू या हैव टू। जैसे वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यू हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ही हैज टू क्लियर हिज डेब्ट्स इन द बैंक। तो वो तो नेसेसिटी है, वो तो आवश्यकता है कि हमें टाइम पे बिल भरना होता है, हमें स्कूल की फीस भरनी होती है, हमें बैंक की जो पॉलिसीज है उन्हें करना होता है, एग्जामिनेशंस में आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। तो जो चीजें अनिवार्य हैं, जो मस्ट हैं, तो आप यूज करेंगे मस्ट, शैल और विल। नेक्स्ट बेटा आपका नेसेसिटी, जैसे हमने बात की है, आवश्यकता है, अनिवार्य है कोई चीज। देन इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हम किसी को गाइडलाइंस देते हैं। तो अगर इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है तो उस केस में हम यूज करेंगे मस्ट और शुड। अब जैसे आपके बड़े लोग घर में आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं, यू शुड नॉट प्ले विद नाइफ, तो आपको इंस्ट्रक्शंस तो दे रहे हैं। नाउ कोई मम्मी कहती है बेटा यू शुड क्रॉस रोड इन ज़ेब्रा क्रॉसिंग, वो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तो जहां हमें इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, अब मस्ट की बात करो तो क्लास में कहते हैं यू मस्ट राइट योर रोल नंबर, You must write your name on the top of the paper। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों के लिए। तो जहाँ इंस्ट्रक्शंस की बात होगी उस केस में आप मोरल यूज करेंगे मस्ट एंड शुड। बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, बहुत क्लियर लैंग्वेज में दिख रहा है ये। यू शुड राइट इन योर रजिस्टर एंड देन यू शुड लर्न एंड देन आई विल ब्रिंग मेनी एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस ऑक्सिलरी वर्ब। और हमारा जो नॉलेज है वो क्लियर। ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य, तो हमारा कर्तव्य है अपने राष्ट्र के प्रति, हमारा कर्तव्य है हमारे नागरिकों के प्रति, हमारा कर्तव्य है हमारे माता पिता के प्रति और हमारे गुरुजनों के प्रति। हमारे बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। तो जहां हम बात करते हैं कर्तव्य की, ऑब्लिगेशन की, तो आप यूज करेंगे शुड और ought to। जैसे वी शुड हेल्प पुअर्स, वी ought to respect our national flag, हमें अपने तिरंगे की इज्जत करनी है, हमें गरीबों की मदद करनी है। वी शुड टेक केयर ऑफ द नीडी, जरूरतमंद लोगों की हमें देखभाल करनी चाहिए। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, ऑब्लिगेशन होता है, वहां पे आप यूज कीजिए शुड एंड ought to। नाउ पॉसिबिलिटी, संभावना, जब किसी काम की होने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, तो हम यूज करते हैं मे, माइट और कैन। अब आप सोच रहे हैं मैम 3 है यहाँ पे मॉडल्स, हम कैसे यूज करेंगे। हम जब संभावना ज्यादा है, जब किसी काम की होने की संभावना ज्यादा है या नहीं होने की संभावना ज्यादा है, तो आप यूज करना माइट। फॉर एग्जाम्पल, for last 1 week she has been suffering from fever, so हम क्या करेंगे, she dash to school, she might not come to school। तो अब 1 हफ्ते से उसको बुखार आ रहा है, संभावना क्या है, वो स्कूल नहीं आएगी, ठीक है। हम बोलते हैं इट इज क्लाउड, इट इज वेरी क्लाउड, तो इट माइट रेन, संभावना ज्यादा है बारिश होने की। तो जब संभावना ज्यादा होगी किसी काम की होने की या ना होने की, तो आप यूज करेंगे माइट। वही संभावना जब कम है तो आप मे यूज कीजिए, ठीक
पॉसिबिलिटी मे हो सकता है, कैन हो सकता है। अब हम कहते हैं एक्सीडेंट्स डैश एनीवेयर, एक्सीडेंट्स कैन अकर एनीवेयर, दुर्घटनाएं तो कहीं भी हो सकती है, संभावनाएं कहीं भी हो सकती है। सो मिस्टेक्स डैश बी एवरीवन, मिस्टेक्स कैन बी डन बाय एवरीवन, गलतियां भी किसी से हो सकती है, संभावनाएं ऐसी किसी से भी हो सकती है। सो जहां हम संभावना की बात करते हैं वहां हमें यूज करना होगा कैन, मे और माइट। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो माइट यूज करना, पॉसिबिलिटी कम है तो मे यूज कीजिए, और मे और कैन में हमारी संभावना के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका नाउ, पॉसिबिलिटी अगर पास्ट की होगी तो हम कुड यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे यस्टरडे इट कुड रेन, कल बारिश हो सकती थी लेकिन नहीं हुई, बारिश होने की संभावना थी लेकिन नहीं हुई। सो लास्ट मंथ आई कुड मीट यू एट योर टाउन, पिछले महीने में तुमसे मिल सकता था लेकिन नहीं मिला। तो अगर संभावना पास्ट की है तो आप कुड लगाओ, तो आपको मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म और मॉडल का पास्ट फॉर्म याद करना है और लर्न भी करना है। नाउ परमिशन, सो परमिशन के लिए हम यूज करेंगे कैन, कुड, मे और वुड। अब आपके पास 4 वर्ड्स है लेकिन इसमें डिफरेंस है। अगर आप परमिशन ले रहे हैं औपचारिक ढंग से, मतलब अगर आपकी परमिशन है ऑफिसेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, तो आप मे का यूज करो, ठीक है। अब एक टीचर परमिशन ले रहा है प्रिंसिपल से, वो मे यूज करेगा। एक प्रिंसिपल ले रहा है डायरेक्टर से, वो मे यूज करेगा। एक स्टूडेंट ले रहा है मैम से, वो मे यूज करेगा। सो फॉर्मल परमिशन के लिए आप मे यूज करो। नाउ अब चाहे आप परमिशन ले रहे हैं चाहे परमिशन दे रहे हैं, अगर वो इनफॉर्मल है, मतलब मम्मी से कोई परमिशन ले रहा है, बहनों से ले रहा है, दोस्त से ले, तो इनफॉर्मल है, ये तो अनौपचारिक है, तो आप कैन का यूज करो। सो परमिशन देना हो या परमिशन लेना हो, अगर वो फॉर्मल है, अगर वो औपचारिक है तो मे यूज कीजिए, और अगर वो अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, तो कैन यूज करो। नाउ ये ही परमिशन अगर आप किसी ऐसे इंसान से ले रहे हो जो उम्र में बहुत बड़ा है, जो डेजिग्नेशन में बहुत बड़ा है, तो आपको वो परमिशन विनम्र तरीके से लेनी है, आपको वो पोलाइट तरीके से लेनी है, तो आप कुड और वुड यूज करो, ठीक है। आप इसको पोलाइट रिक्वेस्ट भी कह सकते हैं। तो अगर आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है या किसी से परमिशन लेनी है, तो और वो इंसान उम्र में बहुत बड़ा है, वो एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा है, ठीक है, वो डेजिग्नेशन में बहुत बड़ा, तो आप कुड और वुड यूज कीजिए। सो ये हमारे थोड़े डिफरेंस है ना। ये मैंने आप लोगों को समझाया, मे ऑफिशियल परमिशन देना हो या लेना हो, कैन इनफॉर्मल परमिशन देना हो या लेना। अब टीचर्स हैं, आपस में उनको पेन यूज करना, तो एक टीचर दूसरे को क्या कहेगी, कैन आई यूज योर पेन, वो तो आपस में फ्रेंड्स होते हैं टीचर्स। लेकिन वही टीचर ऑफिस में जाती है और उसको एकदम से पेन की नीड है और वहाँ प्रिंसिपल मैम का पेन पड़ा है, और प्रिंसिपल मैम तो क्या कहेगी, मैम मैं यूज योर पेन, क्योंकि डेजिग्नेशन पड़ा है, लाइक दैट। सो नाउ कुड और वुड पोलाइट रिक्वेस्ट। अब आप बस में चढ़ जाते हैं और बस में एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, थोड़ा बड़ा है, और अचानक आपको सर दर्द होता है, अचानक आपकी तबीयत खराब, तो आप उससे क्या बोलोगे, कुड आई सिट हियर, कुड यू गिव मी अ सीट। तो आप उससे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, परमिशन कर रहे हो कि मैं यहाँ बैठ जाऊँ, आप मेरे को सीट दोगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका सजेशन। अब आप किसी को सजेशन देते हो, तो हमें सजेशन देना है किसी को, तो हम क्या यूज करेंगे, मे, शैल और माइट। अब आप कोई इंसान आपसे कह रहा है मेरे तो बहुत बाल झड़ रहे हैं और मैं क्या करूँ, तो आप सजेशन मांगा, तो आप कहोगे यू मे मीट मिस्टर गुप्ता, ही इज अ वेरी गुड स्पेशलिस्ट ऑफ दिस हेयर, ठीक है ना, बालों का बड़ा नॉलेज है, आप सजेशन दे रहे हो, यू मे मीट दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप उसको मिल सकते हैं। तो अभी आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं यार चलो वहाँ पे पिकनिक मनाए चलें, तो आप क्या बोलते हो, चलो लेट्स शैल वी गो टू पार्क, शैल वी गो टू ऊटी दिस टाइम। तो क्या है, सजेशन भी हो रहा है, ऑफर भी हो रहा है। तो इस कंडीशंस में अगर आप सजेशन दे रहे हैं आप यूज करेंगे मे, शैल और माइट। नेक्स्ट है आपका विश। अब आपकी कोई इच्छा हो रही है, आप सेंटेंस में कोई इच्छा मांग रहे हैं कि काश मेरे पास बहुत सारा धन होता, है ना, वुड आई हैव अ बिग पैलेस, काश मेरा बहुत बड़ा महल होता, ठीक है ना, वुड दैट आई वर अ क्वीन, काश मैं राजा होता। सो अनफुलफिल्ड विश, ऐसी इच्छा जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, आपकी ऐसी इच्छा, ऐसी मनोकामना जो आप भविष्य के लिए कर रहे हैं, उस केस में आप यूज करेंगे वुड एंड कुड। आप कहते हैं इफ आई कुड स्विम आई वुड बी हैप्पी, काश मैं तैर सकता तो कितना मजा आता, ठीक है ना। इफ आई कुड डांस आई वुड एंजॉय होल वर्ल्ड,
अगर मैं नाच सकता तो पूरा दुनिया मेरी मुट्ठी में होती। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इच्छा है, अनफुलफिल्ड विश है ये। फिर आप कहते हैं वुड दैट आई वर अ मिलियनेयर, काश मैं मिलियनेयर होता। सो आपकी विश है, आपकी अनफुलफिल्ड विश होती है, उसमें आप यूज कीजिए वुड एंड कुड। सो नेक्स्ट है आपका वांट। वांट मतलब यहाँ पे वांट का मतलब है आवश्यकता, ठीक है, आपकी जरूरत। उस केस में आप नीड यूज करते हैं। जैसे मैम कहती है यू नीड टू ब्रिंग ऑल योर नोटबुक्स टू स्कूल। अब मैम कहते हैं तुम्हें आवश्यकता है कोई नोटबुक्स लाने की। You need to bring your all geometry. You need to bring your geometry box. तुम्हें अपनी geometry box लाने की जरूरत है। आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, फोन में कहते हैं Need I bring my file? क्या मुझे अपनी फाइल लाने की जरूरत है? Need I come with my documents like that? तो क्या मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स लाने की आवश्यकता है? तो जहाँ पे आवश्यकता वर्ड आता है, जहाँ पे आवश्यकता की बात हो रही है, वहाँ पे हम यूज करते हैं need. So last वर्ड आ गया स्टूडेंट courage. अगर बात आती है courage की, ठीक है, अगर बात आती है साहस की, तो हम वर्ड यूज करते हैं डेयर। अब इतना कॉमन सेंटेंस होता है, हम किसी को कहते हैं हिम्मत कैसे हुई मेरे को हाथ लगाने की, तो हम क्या बोलते हैं हाउ डेयर यू टच मी, ठीक है ना, हाउ डेयर यू टच मी, ठीक है। फिर हम कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं है उस अंधेरे में जाने की, ठीक है, हम कहते हैं आई डोंट डेयर टू गो इन डार्क, मेरी हिम्मत नहीं है वहां जाने की। तो जहाँ हिम्मत की बात आ रही है, जहाँ करेज की बात आ रही है, वो नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, वो पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है। तो हम कहते हैं हाउ डेयर यू टच माय बैग, हिम्मत कैसे मेरे बैग छूने की। फिर हम कहते हैं आई डोंट डेयर टू गो इन दैट एरिया, इट इज फुल ऑफ स्नेक्स, मेरी हिम्मत नहीं वहां जाने की, मैंने सुना बहुत सारे सांप हैं। तो आई होप जो आज मैंने टॉपिक करवाया ऑक्सिलरी वर्ब आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। बच्चों आप ये वीडियो देखते हो तो मुझे फीडबैक दिया करो कि आपको कौन सा और टॉपिक चाहिए या आपको और किस प्रकार की मैं मदद करूं। लेकिन मुझे उम्मीद है अपने ऊपर कि मैं आप लोगों को जो समझाती हूँ, मुझे पूरा यकीन अपने ऊपर होता है कि मेरे बच्चों ने जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा होता है या कोई भी वीडियो देखी किसी टॉपिक को लेके, मुझे अपने ऊपर यकीन है कि पक्का आप लोगों को समझ में आएगा। अब दूसरा काम तो आपका है, समझ में आने के बाद आपको याद करना है, समझ में आने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मॉडल समझ में आ गया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप परफेक्ट नहीं बनोगे। आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी समझ में आया, लेकिन जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ऐसे ही कहावतें नहीं बनती हैं, ऐसे ही कहावतें नहीं बनती हैं। अगर कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो सच है। प्रैक्टिस कर करके ही तो हम परफेक्ट होते हैं। अब संस्कृत में भी एक श्लोक है शायद कुछ उसके ऊपर है कि भी रस्सी जो होती है अगर वो रस्सी एक पत्थर को भी तोड़ सकती है, क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे जा रही है कुएं में, ठीक है। ऐसे संस्कृत में श्लोक है, आप लोग मेरे को ना वो श्लोक लिख के भेजना कि हाँ मैम ऐसा कोई श्लोक है संस्कृत में जो कि इसके ऊपर है, अभ्यास के ऊपर है, ठीक है, कंफर्म है वो है। मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों ने ये वीडियो देखी है और मैं देखूंगी कितने लोग जो संस्कृत के श्लोक को नीचे लिख के भेजें कि मैम ये वाला वो श्लोक है जो ये कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।